today we have to take a look on the Indian Constitution. This is the chapter of our civics, first chapter of our 8 civics. First, you have to know what is the Constitution. Constitution is a document in which we find a set of rules. अगर हम किसी रिलीजन की बात करेंगे, ये मैंने पहले भी कहा था, अगर हम किसी रिलीजन की बात करेंगे, अगर हम इस्लाम की बात करेंगे, हम इंडिया में माइनॉरिटी में हैं, और अगर हम यहाँ की बात करेंगे, यहाँ पर हमें पर्दा रखना जरूरी है कि नहीं? लेकिन ये हिंदूज के लिए रूल नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए रूल है। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, अगर ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में जो भी रह रहा है उसे ये रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम रूल्स पाते हैं, रेगुलेशंस पाते हैं, लॉज पाते हैं, जिसमें हर किसी कंट्री के हर किसी इंसान को चलना पड़ता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, जवान हो या बूढ़ा, काला हो या सफेद, हर किसी को चलना पड़ता है। समझ आ गया? ये कॉन्स्टिट्यूशन अब इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये रिटन हो, किसी पे लिख के हो, ये अनरिटन भी होता है और रिटन भी होता है। अगर हम यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, दैट इज अनरिटन। डिड यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इज अनरिटन? वहां पर भी डेमोक्रेसी है, वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं? तो आपको समझाइए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम रूल्स पाते हैं, रेगुलेशंस पाते हैं, जिसमें हर किसी को चलना पड़ता है। यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होता है। तो अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। आप सबको समझ आ ही गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, बाद में मैं क्वेश्चन पूछूंगी, अगर किसी को नहीं निकला तो फिर बहुत बुरा होगा। तो इसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अब हम इसकी कुछ वी विल डिस्कस अबाउट सम की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। की फीचर्स, कुछ खास खुसूसियातों के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? पहला फीचर हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्युलरिज्म। ये हमारा दूसरा चैप्टर भी है। ये सेक्युलरिज्म क्या होता है, किसी को पता? जिसको पता है वो हैंड रेज करेगा। ताबिंद साकी भी स्टैंड अप। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेकुलरिज्म होता है कि इसमें कोई भी रिलीजन डिस्क्रिमिनेट नहीं होता है, सारे रिलीजन इक्वल होते हैं इक्वल खिलाफ। गुड, चलो। अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करेंगे, जैसा कि इसने कहा, अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करेंगे, यहाँ पर सेपरेशन होता है। रिलीजियस पावर और स्टेट पावर से सेपरेट होता है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पर भी रिलीजन स्टेट से सेपरेट है, लेकिन थोड़ी सी डील है। अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है, यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है, लेकिन यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन और यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड इंडिया? प्लीज। यूएस में सेपरेट किया गया है पावर स्ट्रिक्टली, और इंडिया में स्ट्रिक्टली नहीं किया गया है पावर। गुड। अगर हम यूएसए की बात करेंगे, वहां पर स्ट्रिक्टली, यानी स्ट्रिक्टली स्टेट पावर को रिलीजियस पावर से सेपरेट किया गया है। वहां पर मतलब किसी भी हालत में गवर्नमेंट रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफियर नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर सेक्युलरिज्म का मतलब ही है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी इंटरवेंशन है। दिस इज अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इंडिया इज अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। पहली होती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, दूसरा है कैपिटलिस्टिक। सोशलिस्टिक होती है जिसमें इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब हमें कोई ट्रेड स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन हमें इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट पहले चाहिए। लेकिन अगर हम कैपिटलिज्म की बात करें, यहाँ पर इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर फ्रीडम है। यहाँ पर फ्रीडम है। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहाँ है? यूएसए में। वहां पर फ्रीडम है, वहां पर रिलीजियस अफेयर्स में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, ये सोशलिस्ट कंट्री। अब आप पूछोगे, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होगा, इफ देयर इज सेक्युलरिज्म देन व्हाई इज देयर सोशलिस्टिक इकोनॉमी? अगर यहाँ सेक्युलरिज्म है, रिलीजन को सेपरेट किया गया है स्टेट से, तो यहाँ सोशलिज्म क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर कास्टिज्म था। कास्टिज्म यानी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, अनटचेबिलिटी। तो अगर वो सब चीजें होती तो यहाँ पर वो आज भी हो जाता सेक्युलरिज्म में, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर कर ही नहीं सकती थी रिलीजियस अफेयर्स में। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें गवर्नमेंट हमें डिस्क्रिमिनेशन से बचाती है। आपको समझा गया मैं क्या कह रही हूँ? व्हाट इज सोशलिस्टिक इकोनॉमी, व्हाट इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी? ओके, अब हम आपको सेक्युलरिज्म समझ आ गया।
दूसरे फीचर की बात करेंगे वो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता है, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम बात करेंगे सेंट्रल लेवल, मगर अगर हम बात करेंगे सेंट्रल लेवल की, वहां पर अपना गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे अपना गवर्नमेंट है, विलेज लेवल पे अपना गवर्नमेंट है, ब्लॉक लेवल पे अपना गवर्नमेंट है, यहाँ पर अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग गवर्नमेंट्स है। इसको हम कहते हैं फेडरलिज्म। व्हेन देयर इज मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज नोन एज फेडरलिज्म। इट्स नोन एज व्हेन द स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट एंड सेंटर हैज इट्स ओन गवर्नमेंट। ओके, इसके बाद हम अब और एक फीचर की बात करेंगे, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पर, पहले आप सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ो, आपको तब तक वो समझ नहीं आएगा। ये सेपरेशन ऑफ पावर इज आल्सो अ की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर होता है पावर सेपरेट करना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को तीन हिस्सों में सेपरेट किया गया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव वो पार्ट होता है, सॉरी फर्स्ट लेजिस्लेचर है, ये वो पार्ट होता है जो लॉज बनाता है। इट्स वर्क इज टू मेकिंग लॉज। दूसरी हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव की, ये इम्प्लीमेंट करता है। लॉज तो बन गए लेकिन इनको लोगों तक कौन पहुंचाता है, एग्जीक्यूटिव। लॉज बनाता है लेजिस्लेचर, कानून जो भी बनता है वो लेजिस्लेचर के थ्रू बनता है, लेकिन द इम्प्लीमेंट ऑफ लॉज इज टेकन बाय एग्जीक्यूटिव। तीसरा है जुडिशरी। अगर हम बात करेंगे इंडिया के, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स भी है, वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स है, क्या है फंडामेंटल, इट इज आल्सो अ की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स है, यहाँ पर 6 फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन पहले यहाँ पर 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। एक है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अब था सातवां राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, मतलब जो हम चाहे कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड स्टार्ट करें, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, हम कर सकते हैं। इसमें इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी, बट इट इज अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इंडिया, एज आई हैव अर्लियर सेड दैट इंडिया इज अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी, देयर इज इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये जो जुडिशरी होता है, अगर मतलब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी होता है, यानी सब कोई, हर कोई इंसान कानून के सामने बराबर है। राइट टू रिलीजियस राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम होती है कि कोई भी इंसान अपना रिलीजन राइट्स करता है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पर तो बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होती है, लेकिन हमें रिलीजन के ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, बिकॉज देयर इज अ राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम। तो लेजिस्लेचर तो लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव क्या करता है, वो स्प्रेड करता है, यानी लोगों तक पहुंचाता है। और जुडिशरी क्या करता है, अगर किसी के साथ भी नाइंसाफी होगी तो वो कोर्ट तक जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, उसके इंसाफ मिल सकता है। वो कौन देता है उसे, जुडिशरी। जुडिशरी, रिमेंबर जुडिशरी इज अबाउट द कोर्ट सिस्टम ऑफ कंट्री। ओके, मैंने आपको पहले कहा था। अब है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पर लेजिस्लेचर वो हिस्सा जो कानून बनाता है, और एग्जीक्यूटिव वो हिस्सा जो कानून को स्प्रेड करता है, इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्रूव करता है। ये तो आपसे पावर शेयर करते हैं, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, अब मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, लेकिन हम इतना बताएंगे कि जहां पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पावर शेयर करते हैं, उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव शेयर देयर पावर्स। आपको समझ आ गई, मैंने सेक्युलरिज्म भी कहा, फेडरलिज्म भी कहा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा, सेपरेशन ऑफ पावर भी कहा, फंडामेंटल राइट्स भी कहा। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। मैंने जैसे आपको कहा, जो फंडामेंटल राइट का पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी, यानी हर कोई लॉ के सामने बराबर है, इक्वल है, चाहे वो, मैंने पहले भी कहा, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान, छोटा हो या बड़ा, कोई भी कानून के सामने बराबर है, कानून के सामने। दूसरा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कोई भी इंसान कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकता है, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट डेमोक्रेसी। ओके, तो
और तीसरा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। जैसे कि यहाँ पर भी वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। कश्मीर में भी हमारे यहाँ पर स्कूल्स है, लेकिन आपको सील किए जा रहे हैं वो हमारे स्कूल्स। अगर हम बात करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, वहाँ पर वो अपना कल्चर निभाते हैं, वो अपने तरीके से जो वो करना चाहते हैं वो कर देते हैं। वो मतलब यहाँ पर वो जामियातुल सालिहात है, सिराजुल उलूम है, ये हमारे अपने स्कूल्स है। ये कहता है कि कल्चर एंड एजुकेशन वो राइट्स होते हैं जिसमें एक सोसाइटी अपने स्कूल खोल सकती है, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकती है और वहाँ पर अपना कल्चर डेवलप कर सकती है। फिर एक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आपको पता है इस कॉन्स्टिट्यूशन में 14 ईयर से पहले, 14 ईयर से जो छोटा हो उसको जॉब नहीं मिलती है। ये होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगर कहीं पर उनको मजबूर किया जाए कि वो छोटे बच्चे यानी बिलो द एज ऑफ 14 वो जॉब करे, उसको उन राइट के बारे में डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। समझा गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या होती है? तो आपको समझा गया फंडामेंटल राइट्स क्या? यस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन वो राइट होता है जहां पर 14 ईयर से छोटा बच्चा जॉब नहीं कर सकता, ये होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। लेकिन अगर उसे मजबूर किया जाए फिर तो उसे करना है। तो आपको समझ आ गया कि ये सब क्या होता है? कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? नाउ कैन आई आस्क क्वेश्चंस? Bala Khushi, stand up.